डस्टबिन घोटाले मामले में मंत्री स्वास्थ्य मंत्री निशांत के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी। अब उस कमेटी ने जिस दौरान डस्टबिन की खरीदारी हुई है, जिस अधिकारी के दौरान भुगतान हुआ है, उन तमाम अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है बिहार की पत्रकारिता डस्टबिन में। जी हाँ, इस खबर को जिस तरीके से बिहार के पत्रकारों ने दबाया है, हमें लगता है कि दशकों तक लोग याद रखेंगे कि बिहार की पत्रकारिता इस तरीके से डस्टबिन में चला गया है। चर्चा होगी, जरूर चर्चा होगी। जितने भी बड़े अखबार हैं, हिंदी और अंग्रेजी के, नवभारत टाइम्स के ग्रुप का अखबार हो, कोई भी हो, जो भी अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, किसी अखबार ने इस खबर को छुआ तक नहीं। ऐसा मानो कि भाई कहीं छुए तो कोई संक्रमित बीमारी न हो जाए, किसी अखबार ने नहीं। और जितने बड़े यहाँ स्थापित सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया व्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, वो वैसे तमाम सोशल मीडिया वाले इस खबर को की तरफ झांका तक नहीं। ये अलग बात है कि इस खबर को अंचलीय पत्रकारों ने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे और फिर आपको इंस्टाग्राम पर एक अलग अलग मीम्स के सहारे पूरे देश तक पहुंचा दिया। इन लोगों ने, जो स्थापित लोग हैं, इन लोगों ने तो खबर को ख़त्म ही कर दिया। टीवी चैनल वाले की तो बात ही मत करिए, वो रोहिणी के ट्वीट पर खबर चला रहे थे, लेकिन कोई ये तहकीकात नहीं कर रहा था कि 1500 का डस्टबिन 15,000 में जो संतोष सिंह चला रहे हैं उसका सच क्या है। बाद के दिनों में कुछ यहाँ के जो बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश शुरू की कि ये मंगल पांडे के समय में हुआ कि तेजस्वी के समय में हुआ, और उसको लेकर एकदम अपने सोशल पेज पर पूरे जाति का जो एक कह सकते हैं ना कि कीड़ा है, कीड़ा, उस कॉकरोच, उसको उन्होंने उतार दिया। मतलब हद हो गई। अरे घोटाला हुआ या नहीं हुआ, पहले ये तो तय करिए। ये तो पहले आप पत्रकार हैं, पहले ये तो जांच करिए कि हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मंगल पांडे के समय में नहीं, तेजस्वी के समय में हुआ था। कोई भी किसी के समय में हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए ना। आज 15 दिन हो गया है, किसी मीडिया हाउस ने तो खबर चला ही नहीं है, किसी ने मंत्री से पूछा तक नहीं है, किसी ने मुख्यमंत्री तक से नहीं पूछा सवाल जब आमने सामने हुए तो। हाँ, मंत्री ने जो जांच बैठाई है उसकी चिट्ठी हमें जरूर मिल गई है। फिर जांच कमेटी ने जो गठित हुआ वो भी हमें जानकारी मिल गई, जो आप देख रहे हैं। और जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है, ये खबर भी हम आप तक पहुंचा दिए। लेकिन देखिए, ये दैनिक जागरण का अखबार का खबर है, बहुत मुश्किल से छापा है, वो भी पूरे तथ्यों के साथ नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर पहरेदारी हो। वो भी अभी छपा है, जब जांच टीम, मंत्री का गठित जांच टीम जब जांच शुरू कर दी है तब। अब आप समझिए कि कोई ऐसी बात, जिस बात को लेकर मंत्री के स्तर पर, स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर जांच टीम गठित हो रही है, जांच टीम जांच शुरू कर दिया है, और ये अगर मीडिया में खबर नहीं चले तो क्या कह सकते हैं। हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल है, पीआईएल पे सुनवाई भी हुई है, सरकार को जवाब देना है 7 तारीख से पहले। सरकार अभी तक जवाब नहीं दिया, अभी वक्त भी है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, बात यहाँ तक पहुँच गई है, फिर भी मेन एक्सट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर संगठित तरीके से कह सकते हैं कि चैनल चलाने वाले लोग चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कहेंगे इसको आप? इन लोगों को क्या लगता है कि भाई इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी, कोई इसका निदान नहीं होगा? अरे ऐसी होता है, आया गए, भ्रष्टाचार हुआ गया। लेकिन
सवाल तो कोई करेगा ना। इस दौर की जो के लोग हैं वो तो सवाल करेंगे आपसे कि भाई इतनी बड़ी बात सामने आई, घोटाला हुआ नहीं हुआ ये तो बाद की बात है, लेकिन जिस डस्टबिन की कीमत बाजार में 1500 रुपया है, वो डस्टबिन 15,000 में कैसे खरीदारी हो गई। और आश्चर्य तो ये है कि कुछ हमारे मीडिया के बंधु, समझ गए, यहां तक लिख दिए एक अधिकारी के हवाले से कि 15,000 वाला जो डस्टबिन है ना वो पूरे बिहार में लगा हुआ है, उसमें अलग तरीके से मेडिकल कचरा को साफ करने का उपकरण लगा हुआ है, इसलिए इसकी कीमत है। और वो सरकारी डस्टबिन को भी हमने सामने लाकर रख दिया। लेकिन उस मीडिया वाले ने भी जिस पदाधिकारी को कोट किया, जब उस पदाधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हमने मीडिया से तो कोई बातचीत ही नहीं की है। लेकिन यहाँ और इंडिया टीवी जैसे टीवी खबर भी चला दिया, और इंडिया टीवी के खबर चलाने के बाद बाकी जो चैनल वाले लोग हैं सारे के सारे लोग ये खबर चलाने लगे। खबर खुद नहीं चलाए, लेकिन पदाधिकारी के हवाले से खबर को झूठा साबित करने में जरूर लग गए। तो ये है पत्रकारिता भाई, और इसी पत्रकारिता के सहारे कहेंगे कि हम डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं। वैसे अब कहने की ज़रूरत नहीं है, हमने सब कुछ खो लिया है, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो स्थिति दिख रही है, इस डस्टबिन का प्रकरण डस्टबिन में चला जाए उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन पूरे देश ने जो सवाल खड़े किए हैं बिहार सरकार पर, उसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। बच ले जितना दिन बचना है, क्योंकि इन दिनों पुराने जो पाप हैं उसके धोने का एक वॉशिंग मशीन बिहार में खरीदा गया है। हाँ, 2000 करोड़ का एक वॉशिंग मशीन आया है बिहार का, जिसमें पूर्व में जितने इस तरीके के घोटाले हुए हैं, जितने इस तरीके के खेल हुए हैं, उस वॉशिंग मशीन में धोया जा रहा है। और उसके मास्टर खिलाड़ी उस मशीन के इंचार्ज बने हैं, जिनके पर खुद कई तरह के गंभीर आरोप लगे। और उस वॉशिंग मशीन को जानते हैं वो वॉशिंग मशीन क्या है? गौर करिएगा कि इस तरीके के सवाल करने वाले लोगों को सरकार चुन चुन करके जो है जुबान कैसे बंद रखा जाए, इसकी कोशिश में जुगत में लगा हुआ है। जहां से सवाल उठने की बात होगी उस सवाल को उठे नहीं, इसकी व्यवस्था में वो डस्टबिन लग जाता है। डस्टबिन नहीं कहिए, वो वॉशिंग मशीन काम करना शुरू कर देता है। चाहे वो रिसुश्री का मसला हो, चाहे डस्टबिन का मसला हो, चाहे दरोगा बहाली का मसला हो, चाहे वो बीपीएससी का मसला हो, जहाँ कहीं भी इस तरीके की बातें, संगठित अपराध की बात सामने आई है, वो जो डस्टबिन नहीं, वॉशिंग मशीन, और उस वॉशिंग मशीन के जो संचालक हैं, सर्वोच्च सरकार के सबसे बड़े अधिकारी कह सकते हैं आप, ऐसा वॉशिंग मशीन चलाते हैं, सब मामले को साफ करते हुए एक अलग चीज़ें सामने ला देते हैं। कला तो है भाई, मान गए। देखिए यह कलाकारी कब तक चलती है, लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार की साख जिस तरीके से गिर रही है, आने वाले समय में मुश्किल होगा सरकार को सरकार चलाना।